दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया कानून आया है और उस कानून के अनुसार दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनको अपनी दुकान के बाहर अपनी जात, अपना नाम लिखना पड़ेगा। कई लोग इस कानून को अच्छा कह रहे हैं, विपक्ष के द्वारा इस कानून को गलत ठहराया जा रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या सरकार नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारियों को पहले ही कम परेशान कर चुकी थी, जो ये एक नया कानून लोगों पर थोप दिया गया है? क्या इस नए उत्तर प्रदेश के नए कानून से समाज में नफरत पैदा होगी, लोगों के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घुल सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे इसी मामले पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो पर जुड़े रहिएगा। हमारे साथ नितिन उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नितिन जी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक नया ये कानून आया है, जिसके अनुसार जो दुकान मालिक है उसको अपनी दुकान के बाहर, चाहे वो रेड़ी लगाने वाला हो, चाहे कोई छोटा सा अपना मध्यम वर्गीय जो लोग हैं जो अपना व्यापार चलाते हैं, उनको अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। इस कानून को किस तरह से देखते हैं और आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, ये कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं है, देश का कानून है। और कोई भी फूड एंड ड्रग्स की, इसकी खाद्य पदार्थ की दुकानों को अगर सेंट्रल की एजेंसी परमिशन देती है तो उसमें अनिवार्य रूप से है कि आपको अपना लाइसेंस ऐसी जगह लगाना है जहां से उपभोक्ताओं को दिखे, और लाइसेंस में आपके दुकान का नाम, मालिक का नाम क्लियर कट दिखना चाहिए। जो स्टेट की एजेंसियां हैं जो खाद्य और पदार्थ का लाइसेंस देती हैं, उसमें भी ये कंपलसरी है। तो देखिए, कोई नई चीज नहीं है, कानून तो पहले से बना है। सन 2006 से पहले 2006 के हिसाब से परमिशन मिलती थी दुकानदारों को। उसके बाद मनमोहन सरकार ने 2011 में और कड़े कानून बनाए हैं, 15 कड़े नियम लागू किए हैं उसमें। तो और उसका पहला ही नियम है जो 2011 में संशोधन हुआ था कि आपको अपना दुकान का नाम, आपको मालिक का नाम, प्रोप्राइटर या ओनर का नाम ऐसी जगह चस्पा करना है जहां से हर ग्राहक को दिखे। तो अगर ये सरकार ने लागू किया है तो इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी पहल है ये तो। और इसमें कैसा है कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कम से कम लोगों को नाम तो पता रहेगा कि हमने फलाने की दुकान से खरीदा था, इसका ये नाम है, ये पता है। अभी तक तो क्या किसी का नाम पता ही नहीं आता था ना। तो बहुत अच्छी पहल है और ये तो पूरे देश में होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, धीरे धीरे दूसरे स्टेट भी कर रहे हैं, और सेंट्रल को भी इसको लागू करना चाहिए। मैं इस कानून का और इस कार्य का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा नितिन जी, विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि इस कानून से जो है समाज में नफरत फैलेगी और जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, पहले से ही हमारे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ है, और ऐसे कानूनों से, ऐसे नियमों से नफरत जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? देखिए, अगर विपक्ष में आज कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस को लगता है कि ये नियम लागू करने से नफरत फैलेगी, तो नियम लाई तो 2011 में कांग्रेस ही है। इसमें संशोधन तो कांग्रेस ने किया है। आपके पास गूगल है, आप सर्च कर लीजिए। पहले 2006 के अधिनियम के हिसाब से खाद्य पदार्थों को लाइसेंस दिया जाता था। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये विधेयक पारित किया है, और उसका पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त है कि दुकानदार को प्रतिष्ठान का अपना नाम लिखना है, प्रोप्राइटर या मालिक का नाम लिखना है। तो जब आपने कानून बनाया तब आपको देखना चाहिए ना कि इसमें नफरत फैलेगी, क्या मतलब होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके बनाए नियम को आपने लागू नहीं किया, और आज अगर कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको कायदे में ला रही है, लागू कर रही है, तो आज आपको तकलीफ हो गई। बनाते समय होना चाहिए ना। मतलब आपका कहना है, तो मतलब ये क्या है ना, ये खाली राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। और ये अच्छी बात है, हर दुकान का, हर प्रतिष्ठान का नाम, उसके मालिक का नाम होना चाहिए। जब मैं आज मेरा कंपनी है, मेरा है नितिन इंटरप्राइजेज, तो मुझको नितिन लिखने में तकलीफ नहीं है, तो नदीम इंटरप्राइजेज लिखने में भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज देखिए, बाबा रामदेव ने भी कहा कि जब मुझको रामदेव लिखने में तकलीफ नहीं है
तो रहीम को रहीम लिखने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मतलब ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है? आपका ये कहना है कि कानून जो है वो पहले से है कांग्रेस की सरकार के टाइम से, लेकिन एग्जीक्यूट जो है वो भाजपा की सरकार कर रही है, यही आपका कहना? बिल्कुल, आप देख लीजिए कि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कानून हर चीज का है। आप कोई भी दुकान का लाइसेंस लेने जाएंगे, उसके नियम है। पहले 2006 के पहले ऐसा नियम नहीं था। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नियम में 15 नई शर्तें ऐड की हैं, जिसकी पहली शर्त है ये। और आज अगर योगी सरकार ने इस पर पहल की है और इसको लागू किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सभी कानून लागू किए जाएं। अच्छा नितिन जी, एक कांवड़ यात्रा श्रावण मास में चालू होने वाली कांवड़ यात्रा जी, पिछले लगभग 6-7 सालों से तो सरकार है ही उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की। तो चुनाव के रिजल्ट जब उल्टे आए हैं, चुनाव के रिजल्ट उल्टे आने के बाद ही तुरंत कांवड़ यात्रा के पहले ही जब युवा कांवड़ लेकर के हजारों की संख्या में सड़कों में दिखाई देंगे, उससे पहले ही ये कानून ला करके आपको नहीं लगता है कि ये कानून जो है इसको पहले भी लाया जा सकता था और इसको पहले भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था? और इसके जो दुष्परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं, आप भी खबरों में देख रहे होंगे कि भैया आप बोल रहे हो कांवड़ यात्रा के पहले लागू कर दिया है। अभी अगर ये अभी मुहर्रम निकला है, कुछ दिन पहले ही गया है, अगर वो मुहर्रम के पहले लागू कर देते तो आप बोलते कि ये मुसलमानों के उसमें कर दिया है लागू, मुहर्रम के लिए हिंदुओं के अगेंस्ट कर दिया है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले ही ये सब कहानियां बताते। जी नितिन जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो नेता हैं वो आज कांवड़ यात्रा के समय ये लागू हो गया है, तो ये विरोधी विपक्षी नेता भी देखिए चुनाव तो जीते नहीं हैं, तो कुछ न कुछ ये हिंदू मुस्लिम में जहर घोलते हैं। कानून पहले से था, पहले से ही इसको लागू होना चाहिए, लेकिन पहले नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, देर से आए दुरुस्त आए, और आज योगी सरकार ने इसको लागू किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और इसको पूरे देश में कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। इस पे देखिए दंड भी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो आईपीसी की धाराओं में इसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो दुकानदारों को भी लिखना चाहिए, अच्छी बात है, और ऐसे कानून बने हैं तो उनको लागू भी कराना सरकार का कार्य है। और नितिन जी योगी सरकार अच्छा कार्य कर रही है जी। हेलो जी नितिन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। तो नितिन जी एक सवाल और यहाँ से निकल करके सामने आ रहा है कि इस कानून के एग्जीक्यूट ना होने से, जब तक ये कानून लागू नहीं हुआ, जब तक लोग इसको नहीं मान रहे थे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाँ इस कानून को लगा करके बहुत बड़ा काम कर दिया, इस कानून के लागू ना होने से देश की जनता का, देश के छोटे मंझले व्यापारियों का क्या नुकसान हो रहा था, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको इतने आनन फानन में लागू किया है? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं कि क्या नुकसान हो रहा था व्यापारियों का और देश की जनता का? आपका वॉइस क्लियर करिए पहली बात तो, और दूसरा बात यह है कि सरकार ने कोई आनन फानन में लागू नहीं किया है। कानून 2011 का बना है, आज 2024 चल रहा है, तो इतने दिनों तक अब हम एक्चुअली में इसमें ये पूछना चाहिए कि सरकार ने इतने दिनों से लागू क्यों नहीं किया, जबकि ये नियम है, ऑलरेडी संसद से पारित है, कानून बना हुआ है, उसको लागू करने में सरकार ने इतने दिन लगा दिए। तो उन्होंने लागू किया है तो ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया है, लेकिन देरी से किया है इसको, जबकि और पहले कर देना चाहिए था इनको। और ये तो देखिए रूल है, गवर्नमेंट का नियम है, सरकार का, संविधान का, इसको आप कैसे मना कर सकते हैं? जी नितिन जी, कोई ना कोई जब जनता को नुकसान होते हैं तभी उसके विरुद्ध कानून बनाए जाते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा नुकसान हुआ जा रहा था देश की जनता का कि ये कानून लाना पड़ा योगी जी को? नहीं, इसमें जनता का क्या नुकसान है? अरे भैया, मेरी दुकान है, मेरा नाम लिखा है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मेरे फर्म का नाम लिखा है, आपकी इच्छा होगी तो आप आएंगे खाने, नहीं इच्छा होगी तो नहीं आएंगे। ये तो अच्छी चीज है ना। उल्टा इससे जो अभी कावड़, समझ लीजिए कावड़ यात्रा निकल रही है और किसी को मेरी दुकान है और किसी को मेरी दुकान पे नहीं खाना है और उसने खा लिया और उसके बाद कोई बवाल हुआ, तो
स्थिति खराब होती है। अब पहले से लिखा है तो अगर आप कुछ खरीद रहे हैं या कुछ खाना पीना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो फिर आप उसमें कोई विवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उन्होंने बोर्ड लगा के रखा है। तो इसमें तो देखिए, पहली बात तो कोई विवाद ना हो, इसके लिए कानून जरूरी है। दूसरा, इसमें किसी का घाटा और मुनाफा, अरे भैया सरकार ने ये थोड़ी मना कर दिया है कि हिंदू की दुकान पे मत खरीदो, मुसलमान की मत खरीदो, सिख की मत खरीदो, ईसाई की मत खरीदो। जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ वो अपना परचेज कर सकता है। जिसकी जहाँ इच्छा वहाँ खाएगा, जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ नहीं खाएगा। इसमें कौन सा नुकसान और फायदे की बात है। अच्छा नितिन जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम, लोकसभा के चुनाव के परिणाम तो आपने देखे ही होंगे। तो जी, इतनी अच्छी नीतियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कमी रह गई योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कि इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। कहीं ऐसी ही नीतियां, ऐसे ही कानून तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि कानून को चुनाव से जोड़ना गलत है। कानून अलग विषय है और चुनाव अलग विषय है। अब चुनाव में जनता वोट करती है। जनता को भाजपा की नीतियां पसंद नहीं आई या भाजपा के प्रत्याशी पसंद नहीं आए या उन प्रत्याशियों का कार्य पसंद नहीं आया, उससे इन कानूनों का कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। बहुत सारी जगहों में प्रत्याशी के कारण चुनाव हार जाती है पार्टी, बहुत सारी जगहों में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत जाते हैं। तो ये जनता का मन है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, वही जीतेगा। जय बजरंग सेना सरकार के बने हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनका पालन कराना। तो दोनों अलग विषय हैं ये सर। इसमें हार जीत से कोई लेना देना नहीं है जी। और अगर भाजपा हारी है तो कौन सा बात, आज सरकार तो भाजपा की ही है ना केंद्र में, कहाँ हट क्या सर। आप अब देखिए, आप उसी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हो, आप जिसके विरोध में आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर जी। तो नितिन जी, मैं ये कह रहा था कि आप ही थे और आपकी जय बजरंग सेना ही थी, चित्रकूट में जाकर के आप भाजपा के प्रत्याशी के विरोध में रैली निकाल करके आए हो और आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की प्रशंसा कर रहे हो। देखिए, हमारा संगठन किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, न किसी पार्टी के पार्टी के द्वारा हमारा संगठन चलाया जाता है। हमारा संगठन स्वतंत्र संगठन है और जहां कहीं पर भी कोई भी दल, पार्टी, नेता गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाना ये संगठन का कार्य होता है। और चित्रकूट की जो जहां तक बात है, वहां पर जो वहां के पूर्व सांसद थे, अब तो पूर्व हो गए हैं, आर.के. सिंह पटेल जी, वहां बुंदेलखंड महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव में 4 बच्चों की जान चली गई थी और वो सांसद उनके घर तक नहीं गए देखने। इस बात की पीड़ा पूरे बुंदेलखंड को थी, पूरे चित्रकूट को थी। मुआवजा तो देखिए, पैसा देके किसी का बच्चा वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आज 4 साल 5 साल छोटे छोटे बच्चे वो आपके सरकार के और आपकी गलतियों के कारण वो इस दुनिया से चले गए। तो जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कम से कम उनके घर पे जाना। आप पैसा नहीं दे सकते, रुपया नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम 2 बात तो बोल सकते हो। और उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, इसके लिए हमने उनका विरोध किया। दूसरा, उनके कुछ और भी खनन के या दूसरे मुद्दे आए थे हमारे संगठन के खिलाफ, पास उनकी शिकायतें आई थी। तो बिल्कुल करेंगे, भाजपा हो या कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सपा हो, काम जो सही नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के बंधे नहीं है, ना हम उनके बंधुआ मजदूर हैं जी। तो नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे इस मुद्दे पर जुड़े और आगे भी हमसे जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।